innovate, enable. HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इसकी रफ्तार कभी धीमी पड़ती है तो कभी इसकी रफ्तार जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है, जो फिलहाल हम सब देख ही रहे हैं। अब पिछले 1 साल में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर असर पड़ा है कोविड-19 का, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, जहां पर खासतौर से हमने इसका विपरीत असर पड़ते हुए देखा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी एनालिसिस करना चाहें तो अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो कैसे कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है, साथ ही लोग इंश्योरेंस और बीमा को लेकर कितने जागरूक हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। और मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुज त्यागी। अनुज जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल कोरोना को लेकर ही होगा साफ तौर से, और इसके पड़े असर पर होगा। अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो किस तरह से कोरोना को इस सेक्टर ने देखा है, किस तरह से इसका असर पड़ा है, और क्या कुछ बारीकियां हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे पिछले 1 सालों की अगर मैं बात करूं तो? श्योर कविता, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझसे बात करने का। आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी इस कोरोना से हमारा पीछा छूटे उतना अच्छा। आपने बड़ी एक मुद्दे का सवाल पूछा कि किस तरह से कोरोना ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है और हमें क्या उसका असर दिखता है। तो एक बड़ा मिक्स्ड बैग सा है, पर उससे पहले मैं थोड़ी सी एक भूमिका दे दूं। देखिए, कोरोना एक ऐसी त्रासदी है जो हमने अपने मानव जीवन में ना कभी देखी है और ना कभी देखना चाहेंगे। नाउ इंश्योरेंस में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि रिस्क जो है ना, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, मना नहीं, उसको नकार नहीं सकते। ऐसी त्रासदियां भगवान ना करे आए, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आती रहेंगी। हम क्या कर सकते हैं कि इन त्रासदियों से होने वाला जो जोखिम है, जो इन त्रासदियों से होने वाला नुकसान है, चाहे वो जान माल की हानि है, चाहे वो व्यवसाय का नुकसान है, उसे किस तरह से मिनिमाइज किया जा सके। सो एंड वी कॉल इट हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क। और इंश्योरेंस उस रिस्क मिटिगेशन का, स्पेशली जो फाइनेंशियल रिस्क है, उसको कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इंश्योरेंस को लेके थोड़ी अवेयरनेस जो है, जो जागरूकता, स्पेशली साधारण बीमा को, जनरल इंश्योरेंस को लेके जागरूकता थोड़ी कम रही ना। कोरोना के आने के बाद से इंडस्ट्री पे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे एक बड़ा मिक्स असर हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेके एक अवेयरनेस, एक जागरूकता हमने इंडस्ट्री में देखी। और हम अपनी कंपनी में हमेशा कहते हैं, मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचना व्यवसाय तो है, मेरा व्यवसाय है, मेरे एडवाइजर्स का व्यवसाय है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है। हम हर एक जो हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचते हैं वो एक परिवार को सोशल बैंक्रप्सी से, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी से बचाती है। तो एक ये जागरूकता जो इंश्योरेंस की हमने कोरोना के समय में देखी, वो एक इफेक्ट हमें इंडस्ट्री पे दिखाई दिया, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो थोड़ा सा मोटिवेटिंग रहा कि भाई चलिए, अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी की वजह से ही सही, लेकिन एक इंश्योरेंस के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अब हमारी इंडस्ट्री पे क्या असर हुआ और क्या आने वाले समय में इस कोरोना की वजह से होगा। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो, एज दे से इन इंग्लिश, इट्स अ पोटपोरी ऑफ इंडस्ट्री। हम बाकी सारी इंडस्ट्रीज का मिश्रण है। अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अच्छा करती है, इंश्योरेंस अच्छा करेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ठीक करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस अच्छा करेगी। तो जैसे जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी, जिस तरह से इकोनॉमी हमने देखा कि थोड़ा सा इकोनॉमी पे एक दबाव रहा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे भी थोड़ा दबाव रहा। ओवरऑल हम करीब इंश्योरेंस इंडस्ट्री करीब 5% से ग्रो करी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री has been a high growth industry over the years. And to the last part of my response, इस एक कोरोना की वजह से जो हमें एक एक्सटर्नल इकोसिस्टम में, एक बाहर के वातावरण में जो बदलाव देखा, और जो बड़ा अच्छा बदलाव है इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए, वो ये कि डिजिटल अपटेक जो है इंश्योरेंस जैसे व्यवसाय पे बहुत बढ़ गया।
डिजिटल अपटेक बढ़ा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात आपने अपने जवाब में कही। हम जानते हैं कि सरकार भी इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा तरजीह यहाँ पर दे रही है और चाह भी रही है कि लोग अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करें। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं एचडीएफसी अर्गो की बात करूँ, तो इस पूरे कोरोना में आपने कहा कि डिजिटल अपटेक बढ़ा है, यानी लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने का मन बनाया, पॉलिसियाँ खरीदी भी, वहाँ पर आपने लोगों की दिलचस्पी देखी है। क्या-क्या ज़रिया था आपका ऑनलाइन लोगों तक पहुँचने का, अपने ग्राहकों तक पहुँचने का, नए कस्टमर्स बनाने का और जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उन्हें बेहतर सर्विस देने का? हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसका पिछले 10-15 सालों में पेनिट्रेशन मार्केट में बहुत बढ़ा है। एक स्टेज थी जहाँ जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्राइवेटाइज़ हुई थी, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत छोटा-सा एक पोर्टफोलियो होता था ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस का, और आज करीब 35-36%। इनफैक्ट हमारा अपना मानना है कि आने वाले कुछ बहुत जल्दी समय में 2-4 साल में ही हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड हेल्थ जो हम सेगमेंट कहते हैं, वो बहुत बड़ी सेगमेंट, सबसे बड़ी सेगमेंट जनरल इंश्योरेंस की बनेगी। और इस हेल्थ इंश्योरेंस के जो पेनिट्रेशन को, जो मैंने कहा कि बड़ा है, ये ये हमारा एक ऐसा हो नहीं सकता कि हम इसका बहुत बड़ा श्रेय सरकार को, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों, जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत के अम्ब्रेला के तहत, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है उसका। हेल्थ इंश्योर जो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं, आईआरडीए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने में। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। कस्टमर्स को आज की तारीख में ये कंफ्यूजन नहीं है कि किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कैसे खरीदना है। एक बेस पॉलिसी है जिसमें सबकी कवरेज समान है, सबके डिडक्शन समान है, क्या कटेगा, क्या मिलेगा। हम रेगुलेटर आगे बढ़ के, रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्लेम सेटलमेंट के टर्नअराउंड टाइम तक भी एस्टैब्लिश कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुहिम चली चारों तरफ से, और इंश्योरेंस कंपनीज ने और एडवाइजर्स ने तो अपना योगदान दिया ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बेस बना जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन और अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई। हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, देखिए, हमने तो सोची समझी एक स्ट्रेटेजी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस को आज से बहुत समय पहले, बहुत साल पहले, एक बहुत बड़ा ये कहें कि हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करके इसको स्पॉट कर लिया था, और हम इस पे एक बहुत टारगेटेड फॉर्म में आगे चले हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो लिखते थे, और आपको पता होगा हमने रिसेंटली एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी एक्वायर करी, बिकॉज हमारा टारगेट था कि हम हेल्थ इंश्योरेंस में एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरे, और देश की जैसा मैंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए एक सोशल कॉज भी है, तो प्रमोट करें हेल्थ इंश्योरेंस। अब हमने उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमोशन के लिए और उस हेल्थ इंश्योरेंस पे उसको बढ़ावा देने के लिए, आप कविता जो सोच सकते हैं वो सब किया। डिजिटल माध्यम, आज आप ऑनलाइन hdfcergo.com पे पॉलिसी खरीद लीजिए। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजर है हमारा, एप्लीकेशन है, वहां चले जाइए। आप व्हाट्सएप पे पॉलिसी खरीद लीजिए। कैन यू इमेजिन? हमारे एक एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स की आर्मी है। 1,40,000, 1,45,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं जो देश के कोने कोने में फैले हैं, जो आपके सामने बैठ के आपके लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं, पॉलिसी सर्विसिंग पे भी काम कर सकते हैं। और हम यहाँ यहीं नहीं रुके, हमने दूर दराज गांव में, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का जो आज तक कम रहा हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि हम कस्टमर्स को पहुंच नहीं पा रहे थे। इतने बड़े देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कैसे पहुंचा जाए। तो हमने ये सब किया, और उसके बाद हमने एक चैनल, एक तरह से कहिए, डेवलप करना शुरू किया, जिसके बारे में बहुत समय पहले तक लोगों ने बहुत सुना भी नहीं था, और आज एक अग्रणी चैनल बनता जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर, CSCs। आज कृपया विश्वास मानिए कि पंचायत पे बैठ के, ग्राम पंचायत लेवल पे बैठ के एक आदमी HDFC अर्गो की हेल्थ पॉलिसी खरीद सकता है डिजिटली। तो ऐसे में मुझे आपसे समझना है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में आपने अपनी पहुंच कैसे बढ़ाई है, ऑनलाइन भी और दूसरे माध्यमों की जरिए भी आपने किस तरह से अपनी पहुंच बढ़ाई है, किस तरह की सर्विस आप मुहैया करा रहे हैं, जो आप शायद अर्बन एरियाज में करते हैं, क्या वही आप ग्रामीण इलाकों में भी सर्विसेज दे रहे हैं? कैसे लोग आप तक पहुंच रहे हैं रूरल इंडिया से? तो देखिए, जैसा मैंने कहा कविता, एक तो सबसे बड़ी जो जो जरूरी चीज थी, जो बहुत मौलिक चीज थी, वो ये थी कि जहां जहां मेरा कस्टमर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या वो
प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उस कस्टमर को HDFC अर्गो तक पहुंचने का एक माध्यम मिल जाए। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो पॉलिसी खरीदना है, जो व्हाट्सएप के जरिए पॉलिसी खरीदना है, आप सोच नहीं सकते कि आप व्हाट्सएप के जरिए आज की तारीख में HDFC अर्गो की पॉलिसी खरीद सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन्होंने गांव-गांव तक HDFC अर्गो के प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया और पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वो तो हुई सेलिंग की बात। दूसरा हमने कहा कि अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस में एक बड़ा नाम बनना है, एक बड़ी कंपनी की तरह तौर पे उभरना है, और आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस हमारा पोर्टफोलियो है। हम एक करीब 10-10.25% का हमारा रिटेल हेल्थ का मार्केट शेयर है, तो हम ऑलरेडी काफी एक बड़ी कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने कहा हमें अगर और ले जाना है अपने कस्टमर की सर्विसेज को और इफेक्टिव कस्टमर्स को सर्विस देनी है, तो हमने देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क अपने पैनल पे क्रिएट किया। अब ये कोई पब्लिश डेटा नहीं है, बट जैसा मैं मार्केट से समझता हूँ, और 11,000 हॉस्पिटल, 11,000 प्लस हॉस्पिटल अगर मैं आपको बताऊं कैशलेस हमारे पैनल, तो हमने कहा जहां जहां कस्टमर है, कोशिश ये है कि उनके पास से पास एक अस्पताल होना चाहिए जो हमारे नेटवर्क पे हो, ताकि वो जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें और भगवान न करे जरूरत पड़े तो वो एक अस्पताल उनके ये ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे अस्पताल नहीं। और तीसरी चीज जो हुई, वो जो मैंने बताया कि जो लगभग 1,44,45 हजार जो हमारे एडवाइजर्स हैं जो देश के कोने कोने में हैं, हमने उन्हें पूरा डिजिटली इनेबल कर दिया। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम इंश्योरेंस सेक्टर और HDFC अर्गो की नए बदलाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. कुदरत की ताकत बेपनाह होती है, बस कुछ लोग उस पर काबू पाते हैं। इस जज्बे से जीने को कहते हैं Hyundai SUV Life. Hyundai, India's #1 SUV maker. Tap into the potential of cryptocurrency and discover how Indian millennials are making it big with blockchain technology. Wazir X and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future at this time. Presented by Wazir X. बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में वो कर लो कि वहाँ रेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप मटीरियल बायर है तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। पहला टफ जोन होगा वो है 717। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करो कि होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली कोई भी अपसाइड आती है तो उनको एक प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। अगर हमें नजदीक का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस मिलता है तो हम होल्ड करने की सलाह देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही समय है अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे, जिन पे हमारे एक्सपर्ट आपको यहाँ पर कॉल दे रहे हैं, तो आपका मुनाफा जरूर बना होगा। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर।
Co-powered by Century Ply, आग से बचाएं। ENB अवार्ड्स में CNBC आवाज का जलवा। CNBC आवाज ने ENBA में जीते कई बड़े अवार्ड्स और एक बार फिर CNBC आवाज बना साल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। 16 सालों से CNBC आवाज है दर्शकों और अवार्ड्स की पहली पसंद। CNBC आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल। HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जहां पर मैं बात कर रही हूँ HDFC Ergo के चीफ बिजनेस ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज त्यागी से। अब बात करते हैं आपके मर्जर की, जो HDFC Ergo हेल्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पैंडेमिक के दौरान हुआ है और दूसरा मुझे आपसे ये समझना है कि क्या इसका मतलब ये है कि थोड़ा आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेके और अग्रसर होना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहते हैं? क्या बेनिफिट्स होंगे कस्टमर्स को इस मर्जर के जरिए? देखिए कविता, हेल्थ इंश्योरेंस तो हमारा हमेशा से एक फोकस एरिया था ही, जो मैंने कहा। आपने थोड़ा याद भी दिला दिया कि एक तरह से एक रिकॉर्ड ही कहिए कि पूरे कोरोना फेज में एक इतना बड़ा मर्जर हमने कंक्लूड किया, जहां पे एडवाइजर्स को अपने साथ लाना था, अपने दोनों कंपनीज के एम्प्लॉइज को अपने साथ रखना था, अपने कस्टमर्स को हमें रीच आउट करना था। तो ये अपने आप में एक मेरे हिसाब से एक केस स्टडी रही है। इस मर्जर का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कविता, जो मैंने पहले भी कहा और आपने भी एक तरह से सवाल में पूछा था, कि किस तरह से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की जो वैल्यू है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनको किस तरह से एक दूसरे लेवल पे ले जाया जाए। और मेरा ये मानना है कि जो सबसे पहली चीज इस मर्जर से कस्टमर्स को मिली, वो मिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला। इंश्योरेंस को जो है एक छतरी की तरह देखा जाए, और इस छतरी के ऊपर और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस जो है कविता, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। तो वो एक सबसे बड़ी चीज जो है कि भाई HDFC ग्रुप का, हमारा जो HDFC का एक मोटो है, जो कोर वैल्यू, जो एथोस है कस्टमर्स के लिए, भाई ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, वो जो कोर वैल्यूज हैं वो कस्टमर्स को, एंड सेंसिटिविटी, वो कोर वैल्यूज जो है वो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हुई। जी, बिजनेस पार्टनर्स और एजेंट्स की हम बात करते हैं तो उनको आपने एम्पावर किया है और बहुत ज्यादा एम्पावर किया है डिजिटली। किस तरह से आपने उनका ख्याल रखा है, और इतना ही नहीं, कैसे लोगों तक पहुंचने के लिए आपने इस आर्मी को पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया है और तैयार किया, ये बताएं। हमने अपने एडवाइजर्स के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और अब मैं आपको एक एक करके, देखिए हमारे करीब 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं। इस साल हम एक करोड़ प्लस पॉलिसीज इशू करेंगे। 97% पॉलिसीज आप इमेजिन करिए स्टेट थ्रूपुट मैनर में इशू होती हैं, मतलब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है। हम 1 मिनट में 4 क्लेम पे करते हैं, हम 1 मिनट में करीब 14 कस्टमर सर्विस इंटरेक्शंस करते हैं। तो ये जो स्केल है, ये स्केल हम हैंडल तभी कर सकते हैं जब हम डिजिटली एनेबल्ड हों। हमारे आज की तारीख, तो हमने अपने सबसे पहली चीज जो करी कि हमने पूरे अपने एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर दिया, जहां वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचेंगे आपके पास आके, वो पॉलिसी भी बेचेंगे, वहीं आपके सामने बैठ के अगर किसी को क्लेम चाहिए वो क्लेम भी अपलोड कर देंगे, वो क्लेम का अप्रूवल भी ट्रेस करके बता देंगे। किसी को गाड़ी की में क्लेम है, गराज पता करना है, वो गराज बता देंगे कहाँ है, वो हॉस्पिटल नेटवर्क बता देंगे कहाँ है वो। सो हमने उनको पूरा enable कर दिया digitally. We have a saying in the organization, we call our channel partners, we call our agents as bionics. और bionics क्या है कि मतलब इंसान है लेकिन अंदर से डिजिटली हमने पूरा उनको enable कर दिया। हमने अपने एडवाइजर्स के लिए उनके माइक्रो वेबसाइट्स बना दिए। आज HDFC Ergo का एडवाइजर जब आपके पास आता है, वो कन्वेंशनल एडवाइजर नहीं है, वो एक एडवाइजर आता है जिसका ऑफिस उसके सिर्फ फोन में है। वो मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोसेस आपका प्रपोजल इनिशिएशन से लेके और पॉलिसी इशुएंस तक कर सकता है। और हमने उनकी माइक्रो वेबसाइट क्रिएट कर दी, जहां पे वो ये नहीं कहेगा कि मैं अनुज त्यागी HDFC का एडवाइजर हूं। ही हैज हिज ओन वेबसाइट, सो देयर एंटायर क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ द कस्टमर, उनकी जो पूरी जो कस्टमर की निगाहों में जो इमेज है वो इंप्रूव हो गई।
हमने इस कोरोना फेज में लगभग 60,000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग करी अपने एडवाइजर की, बिकॉज एडवाइजर बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज है। पूरी डिजिटली हमने उनकी ट्रेनिंग करी। अगला सवाल आपके नए कैंपेन को लेकर है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध हो रहा है और तमाम चैनल्स पर आपने इसको रिलीज किया है, जो एक बात बहुत सटीक तरह से लोगों को बताता है कि जब तक आप अपनी इंश्योरेंस की जरूरतों को नहीं समझेंगे तब तक आप सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और कई लोग हैं जो शायद जानते हैं कि उन्हें इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी बारीकी से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। कुछ इस कैंपेन के बारे में बताइए, क्या इंस्पायर किया, क्या प्रेरणा रही? तो इसका जो कोर था वो था कविता की इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस हुई है, लेकिन आज भी इंश्योरेंस को लेके उस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते जैसे पूछने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, अब अगर हम बाकी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो हम हैं तो बड़े इनक्विजिटिव, हम तो सवाल तो कोई पूछते हैं। अगर हम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो हम उसकी उसका टॉर्क कितना है, उसकी हॉर्स पावर कितनी है, चाहे हमें गाड़ी में बैठने के बाद टॉर्क और हॉर्स पावर का पता भी ना चले कि क्यों हमने ये पूछे थे सवाल, लेकिन हम पूरी जानकारी लेके चलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है देश में अभी भी कि कस्टमर सही सवाल नहीं पूछते। कस्टमर ये नहीं पूछेगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स कितने पे किए हैं आज तक, इस इंश्योरेंस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इस इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, या प्रोडक्ट के मुताल्लिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी कस्टमर्स नहीं पूछते। तो हमने एक कैंपेन चलाया जो कि पूछोगे तो मिलेगा सही जवाब, जिसमें जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पीयूष मिश्रा दोनों ने बड़ा अच्छा कैंपेन वो बना है। तो हमने इंश्योरेंस जैसे सीरियस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक ह्यूमन टच दिया है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अब इस पूरे सेक्टर के बदलाव को देखते हुए आपको ये सेक्टर किस राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह से प्रोडक्ट्स की बजाय कंज्यूमर नीड्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि शायद पहले भी था लेकिन अब ज्यादा तरजीह तवज्जो इसको दिया जा रहा है? कैसे इस सेक्टर की तस्वीर उभरती हुई आप देखते हैं अनुज? कविता, मैं आपको साइंस फिक्शन दिखाता हूँ। जो चीजें आपने साइंस पिक्चरों में देखी होंगी या पढ़ी होंगी, वो सब कुछ आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होता दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में होगा। लेकिन सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में और आना शुरू हो गया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो ये है कि हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो नजरिया है, वो आउटवर्ड इन हो गया है। जो हम अपने डिस्कशंस करते हैं कि हम और कस्टमर के नजदीक जाते जाएंगे, और जो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर के नजदीक नहीं जाएगी, या कोई भी बिजनेस में हम कस्टमर के नजदीक अगर नहीं जाएंगे तो हम बहुत जल्दी भूतकाल में पहुंच जाएंगे। इंश्योरेंस जो है वो लार्ज नंबर्स का खेल है। नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लेम्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। तो हम कस्टमर के नजदीक तभी जा पाएंगे अगर हम डिजिटली इनेबल्ड कंपनी हो। एंड दिस ब्रिंग्स मी बैक टू व्हाट आई सेड कि हम प्राइमरीली HDFC ERGO एक डिजिटल कंपनी है। हम इंश्योरेंस भी करते हैं, हम इंश्योरेंस भी बेचते हैं। तो जो सबसे पहली चीज होगी कि वो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज वो देगी जो कस्टमर चाहता है, ना कि जो इंश्योरेंस कंपनी के पास है, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आने वाले समय में और आएगा। तो जहां पे ये नहीं कि कस्टमर को एक मोटर इंश्योरेंस चाहिए, कस्टमर को मोटर इंश्योरेंस अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगा, शॉर्ट टर्म का उसको हमें देना पड़ेगा। अगर कस्टमर कहेगा कि मुझे आप मोटर इंश्योरेंस दीजिए जहां माइलेज के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम हो, वो हमें देना पड़ेगा। आने वाले समय में ये बदलाव हमें सब दिखाई देंगे। मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज HDFC ERGO में हमने मोटर क्लेम्स में लेना शुरू कर दिया, और बहुत बड़े पैमाने पे लेना शुरू कर दिया। शायद हम देश की गिनी चुनी चुनिंदा कंपनीज में होंगे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काबिलियत बना ली है, जहां मोटर क्लेम आने के बाद कस्टमर को कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ अपने मोबाइल फोन को दिखाएगा और वो उसको गाइड करेगा कि कहाँ कैसे फोटो लेना है, और 3 मिनट के अंदर एक्सटर्नल डैमेजेस, जितने भी बाहरी डैमेजेस गाड़ी में हैं, ऑफ कोर्स लिमिटेशन होंगे, अंदरूनी डैमेजेस वो वीडियो नहीं दे पाएगा, वो क्लेम सेटल हो सकते हैं। उसको बताया जा सकता है कि तुम्हारा ये क्लेम में ये पेबल है, ये पेबल नहीं है, और इतना एस्टीमेट है। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पे हमने HDFC ERGO में काम कर लिया है। ड्रोन्स का यूसेज आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि हमने हम देश में एक बहुत बड़ा कृषि बीमा में हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा काम करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने ड्रोन्स का यूसेज किया क्लेम सेटल करने में।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आने वाले समय में ड्रोन का यूसेज बाकी क्लेम सेटलमेंट में भी होना शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट इमेजिंग, सो ये तो हमारी सोच की एक लिमिटेशन होगी कविता की। आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से क्या करेगी, जितना हम सोच सकते हैं सब कुछ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो इमर्ज हो रहा है। बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद करते हैं कि जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं उसमें न सिर्फ इंश्योरेंस को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, बल्कि वो अपने हर रिस्क, अपनी हर लायबिलिटी को सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट के जरिए कवर करने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में आज हमारे साथ होने के लिए, और मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आप सब देखते रहें CNBC आवाज। नमस्कार। HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured.